friends, welcome to next day from Barcelona and today is the last day. हम लोग all set हैं, breakfast वगैरह हमारा सबका हो गया. It's a beautiful sunny day today. Weather is really nice. और अब हम लोग बस अब निकलेंगे. हम आगे अंडोरा जा रहे हैं जो रास्ते में हम एक गुरुद्वारे में जो कि हम उस दिन भी नहीं विज़िट कर पाए थे, आज विज़िट करेंगे. और सबका पैकिंग वैकिंग सब हो गया, सब सामान भर दिया है गाड़ियों में और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है. लंच तो शायद अपने रास्ते में ही करेंगे. देख बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बाहर. चलो जी आ गए हम आज गुरुद्वारे. कॉल कर लिया था हमने पूछ के कि खुला हुआ है ना, तो खुला है जी, आ जाओ. तो हम जा रहे हैं. ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा. माय गॉड, पास में तो कुछ नहीं है, ना कोई मंदिर ना कोई गुरुद्वारा. ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है मुझे वहाँ. बाकी तो चलो ठीक है. तो इंडिया की तरह कपड़े सूख रहे हैं यार. ऐसा लग रहा है हमारे पंजाबी लोग ही रह रहे हैं यहाँ पे. जा रहे हैं, धूप वूप अच्छी है, मौसम अच्छा है और बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे आके. इतनी शांति है, इतना सुकून है. 2 साल के बाद आ रहे हैं, बच्चे मेरे शांति से बैठे हैं और बड़े फैसिनेट भी हो रहे थे क्योंकि जब ये लोग जाते थे तो बहुत छोटे छोटे थे. और बढ़िया सी चाय पिलाई हमें वहाँ गुरुद्वारे में, बहुत ही मज़ा आया. वो लोग भी पूछ रहे थे कि आप कभी दिखे नहीं यहाँ पे. तो हमने बोला कि हम लोग फ्रांस से आए हैं और हम लोग 2 दिन पहले भी आए थे और गुरुद्वारा उस टाइम बंद था. तो वो लोग बोल रहे थे कि आपको कॉल कर लेना चाहिए था, वी कुड हैव वेटेड, क्योंकि हम लोग 5-7 मिनट ही लेट थे, ज़्यादा लेट नहीं थे. और ये जो जगह है ये अलॉट करके कोई जगह है स्पेन में, जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बहुत इंडियंस रहते हैं. आजू बाजू हमें घूमते हुए बहुत लोग दिखे, इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा भी बिल्ड हो गया ओवर द टाइम. और यहाँ की जो लैंडस्केप्स है ना वो बहुत सुंदर सुंदर है. मैं कह रही ये अलॉट करके जगह है. और ये हम लोग एक्चुअली जब गए थे तो क्रिसमस का टाइम था. मैंने बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, आई नो. और बहुत ही अच्छी लोकेशन थी. और मैं बोल रही थी कि ना दिन तो इतना ही सुंदर था क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड भी थी और यहाँ पर अच्छा सनी था वेदर. तो बहुत एंजॉय किया. बहुत डेकोरेटेड थी यहाँ पर. और ये देखो कितना सुंदर व्यू यहाँ से आपको दिख रहा है ना. पूरे जैसे मनाली वगैरह जाता है ना, पूरी फील वैसी आ रही थी. मैं वही अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि इतने अच्छे लैंडस्केप्स हैं यहाँ पर. और यहाँ पर अगर ठंड में स्नो होती होगी तो यहाँ व्यू कितना सुंदर होगा, नहीं. और एक से एक लैंडस्केप से और सुंदर सुंदर सीनरीज आ रही थी और मैंने सोचा कि कैप्चर करूँ. जब आप इनको देख रहे होते ना तो आपको बहुत ही सुंदर लगता है. वीडियो में बाद में वो वाली फील तो नहीं आती, बट अच्छा तो लगता है क्योंकि रोड्स तो मस्त है एकदम. बहुत मज़ा आता है यहाँ पे. चाहे बाय ट्रेन ट्रैवल कर लो, चाहे बाय रोड ट्रैवल कर लो. बाय रोड तो हमारा खैर पहला ही ट्रिप था, बट मज़ा आया. लेकिन हाँ, वो इंडिया वाली बात वो नहीं है कि आप कहीं पे आपका मन है रुक जाओ जी, चाय पी लो या ढाबे पे खाना खा लो. यहाँ पे होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह तो होते हैं, बट आपको कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाती है. बट हाँ, आई मिस इंडिया की वो वाली चीज़ें जो रोड साइड पे आप एंजॉय कर सकते हो. वो वाली फ़ील आप यहाँ पे नहीं ले सकते. बट अदरवाइज़ मज़ा तो आता है. घूमने जाओ तो अच्छा तो लगता है. आपके साथ फ्रेंड्स हैं, आपकी कंपनी अच्छी है तो बहुत मज़ा आता है. और इतनी स्पीड से यहाँ गाड़ियाँ चलती है हाईवे पे, 120, 130, कहीं कहीं पे लिमिट है 60 की, 40 की. और स्पेन में तो बहुत ही ऑड था, एकदम से 120 और एकदम से 40 और 60 ऐसे स्पीड था. तो वहाँ पर ये मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. बट या आई थिंक ओवर द टाइम जो लोग वहाँ रहते हैं उनको फिर वैसे रहने की आदत हो जाती है. बहुत सुंदर वेदर था और बहुत मज़ा. और रास्ते में क्या हुआ ना कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया. और ये सारा ऐसा वाला स्टेशन लाइक रूट था जहाँ पे आसपास कोई पेट्रोल था नहीं, पेट्रोल पंप. तो फिर हमने ढूंढा गूगल से और अराउंड 12 किलोमीटर्स हमें टर्न लेके जाना पड़ा टू गेट द पेट्रोल. क्योंकि हमें लग रहा था कि एंडोरा साइड में थोड़ा जाएंगे तो वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है. बट फिर फाइनली भरवा के फिर हम लोग ने नेक्स्ट रूट ले लिया यहाँ पे. वी आर ऑन द वे टू अंडोरा. हम वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे. विल हैव सम शॉपिंग ऑल्सो डन देयर. एंड अलॉट करके जो जगह
हो रहा था वो बहुत ही अच्छी थी, लैंडस्केप्स वहाँ से बहुत ही अच्छे थे। इनफैक्ट यहाँ से देखने में बहुत अच्छा आ रहा है, बट लेकिन कैमरे में उतना ठीक से कैप्चर हो नहीं रहा, बट बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स है। लाइक मेरा अब तक का आई थिंक बेस्ट व्यू यहीं से है। मैं कहती कि अगर यहाँ स्नो हो जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड को भी मात दे सकते हैं, इतनी अच्छी जगह है ये। थक ही गया यार, कब आएगा, अब तो आ जाए बस। ऐसे लग रहा है अब और वेट नहीं हो रही। कितने व्यूज़ भी देख देख के वैसे लग रहा है बस हो गया अब और व्यूज़, अब हम फटाफट पहुंच जाएं क्योंकि बहुत टायर्ड लग रहा है अब ना बहुत ज़्यादा। तो वी हैव रीच्ड अंडोरा। यहाँ पे हम मेनली थोड़ा शॉपिंग के लिए आए हैं, देखने के लिए तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा शायद। मन तो था, ये भी बोलते हैं सुंदर तो है ही, बाकी लैंडस्केप तो बहुत सुंदर सुंदर आए थे रास्ते में। और बस कुछ खा के फटाफट से और देन वी विल स्टार्ट शॉपिंग समथिंग। मेरे को लग रहा है स्पेनिश और इटालियन की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सिमिलर भी है और काफ़ी मिलती जुलती है, सुनने में तो ऐसा लगता है, बाकी तो खैर पता नहीं। और हम सिटी सेंटर में हैं यहाँ के, वही राइड्स बच्चों की रौनक हो तो सब यहाँ होती है, आपको पता है यूरोप के गाँव में। ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मेरी सांस भी फूट रही है, और इतना ऊपर है ना ये अंडोरा, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था पता जैसे ऑक्सीजन की मुझे तो खुद को कभी लग रही थी, इतना थक गए थे बैठे बैठे, इतना एग्जॉस्ट हो गए। तो बस हमने पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी है। कार पार्किंग के लिए आपको अलग से आई थिंक 4.5 यूरोज़ कुछ हमें पे करना पड़ा था फॉर 2 आवर्स और समथिंग। और जैसे नॉर्मल पार्किंग होती है बस पे करो, मतलब पार्क कर दो और जब निकालते हो तब आपको पे करना होता है। और ये यहाँ पे जो सिटी सेंटर है वो पूरा डेकोरेटेड है, क्योंकि हम लोग क्रिसमस के टाइम पे गए थे, तो क्रिसमस की यहाँ रौनक बहुत अच्छी होती है। और बहुत भीड़ थी, जो मेन शॉपिंग वाली जगह ना वो बहुत भीड़ थी। बेसिकली अगर आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, अच्छे परफ्यूम्स खरीदने हैं एंड यू आर इनटू ब्रांडेड क्लोथ्स, देन दिस इज़ द आइडियल प्लेस, यू कैन बी हियर। एंड फॉर पीपल हु लाइक एल्कोहल एंड हु लाइक टू स्मोक, वो भी यहाँ पे टैक्स फ्री काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग स्मोक भी नहीं करते और ड्रिंक का भी कुछ ऐसा सच है नहीं, तो हम लोग तो बस यही थे कि थोड़े परफ्यूम्स वगैरह देख लें अगर कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अंडोरा का नाम बहुत है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग तो एवरी मंथ आते हैं यहाँ टूलूज से ड्राइव करके, जिनके पास अपनी कार्स हैं वो अपना आते हैं और अपना स्टॉक करके ग्रॉसरीज ले जाते हैं। स्पेन में भी इंडियन ग्रॉसरीज कंपैरेटिवली सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस जहाँ हम रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और ये देखो कितनी बढ़िया मार्केट यहाँ लगी हुई है। भीड़ तो लेकिन बहुत थी, जैसे कहीं पे भी दिवाली की रौनक भी भीड़ होती है वैसे ही भीड़ थी, क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस के टाइम यहाँ सभी लोग जाते हैं शॉपिंग्स करने, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये जो मेन यहाँ का सिटी सेंटर और मार्केट जो भी आप लगा लो वही है। ये इलेक्ट्रिक की शॉप भी है, जहाँ पे बहुत सारा सस्ता आपको इलेक्ट्रिकल सामान मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल जाता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ स्पेसिफिक सामान ही आपको चीप में मिलेगा, अदरवाइज़ ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये तो आई थिंक फ्रांस में भी मुझे तो इस कॉस्ट पे मिल जाती है, अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करते तो मिल ही जाती है। अंडोरा में ग्रॉसरीज़, इंडियन ग्रॉसरीज़ तो
नहीं, हमें तो नहीं मिली कोई शॉप। तो वैसे जो आपको ये लाइक वॉशिंग मशीन के पॉड्स लेने हैं या कुछ इस टाइप का सामान लेना है जो कि कॉमन ग्रॉसरीज होती हैं, दैट यू गेट हेयर। और यहाँ स्पेन के क्योंकि पास में, तो स्पेन में बहुत लोग आके इन ग्रॉसरीज लेके जाते हैं, बट अंडोरा में भी अगर मिलती है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वी डिडंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ शॉप। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई यहाँ पे, हम लोगों ने इतना बड़ा शॉपिंग मॉल था, ढूंढ ढूंढ के सामान खरीदा, काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया हमने। और जब हम बिलिंग की लाइन में लगे ना, तो उन्होंने बोला कि ओनली 5 आइटम्स पर पर्सन। शायद हम गलत वाली रो में चले गए थे, और कितनी देर लगने के बाद ही नंबर आया था। तो मुझे लगा अरे यार, अब सिर्फ हम लोग सिर्फ 10 ही सामान उठा सकते थे, क्योंकि 5 मेरे हस्बैंड के नाम पे बिलिंग कराई मैंने और 5 अपने नाम पे। बड़ा ही दुख लगा, इतना ढूंढ के सामान लिया था, क्योंकि ढूंढना तो पड़ता ही है सामान एकदम से आपको, क्योंकि नई शॉप पे आप जा रहे हो तो आपको पता नहीं कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो बस अब हम जा रहे हैं, हमने लंच भी नहीं किया, इतनी तेज़ भूख लग रही, क्योंकि अगर हम लंच करने लगते तो फिर हमें शॉपिंग का टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। और यू वुडंट बिलीव, हमें कुछ भी यहाँ वेज खाने को नहीं मिला। हम लोग मैकडी गए, हम लोग बर्गर किंग गए, देन वी वेंट टू अ टर्किश शॉप ऑल्सो, वहाँ पे भी कुछ वेज नहीं मिला। बच्चों को एक मैकडी का मील दिलाया जैसे तैसे। आई थिंक इट वॉज सैटरडे एंड हम लोग नहीं खाते सैटरडे को कुछ भी। मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे हस्बैंड तो फिर भी खा लेते हैं, बट सैटरडे को तो वी आर स्ट्रिक्टली वी फॉलो दैट वी डोंट ईट नॉन वेज। बच्चों को हैप्पी मील दिलाई और फ्राइज़ और फ्रूट्स खा के कैसे न कैसे घर पहुँचेंगे। रात को घर पे जाके घर का प्रॉपर खाना बनाऊंगी। वही ना, जैसे इंडिया में जाते हैं ना, रात को जाते हैं तो कोई खाना नहीं बनाता है, बोले तो सब ढाबा वाबे पे सब खा के ही जाते हैं। बट यहाँ पर अरे यार 2-3 दिन क्या आ जाता है कि अपने घर जाके खा लो, क्योंकि इतना बकवास मिलता है ना यहाँ खाना बाहर, और बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। बस अब हम लोग काफ़ी लेट हो गया। सुशी वूशी जो है आपको पता है, सब इसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, प्लस इतना टाइम नहीं था कि हर शॉप पे घूम घूम के पता भी करते। तो सिर्फ जो नॉर्मल नॉन शॉप्स है, बर्गर किंग वगैरह जो ये इस टाइप के शॉप्स है, वहीं पे हमने पूछा, बट वी डिडंट गेट एनीथिंग। तो हम लोग फटाफट जा रहे हैं, बच्चों को कुछ खाने को दिलाएंगे, क्योंकि दे आर सुपर हंग्री। और टाइम भी हो गई, टाइम सिर्फ 6 ही बजे हैं अभी। ऐसे लग रहा है कि 5:30-6 का ही टाइम था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन घूमते घूमते इतना टाइम लग गया था, इतना वो हो गया था। अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना यहाँ पे, 5, 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है विंटर्स में। तो बस फिर हम लोग निकल रहे हैं, अब कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे और पहुंचेंगे घर, क्योंकि हमें कार भी रिटर्न करनी है। हमारी कार का टाइम आज लाइक रात को 10 बजे तक का ही है, उससे पहले पहले हमें पहुंचना है और कार को रिटर्न करना है। और मार्केट एक्सप्लोर करते हुए घूमते घूमते हम जा रहे हैं। और ये देखो मैंने क्या स्पॉट किया, यहाँ पर वो पुराने टाइप के जो फ़ोन्स नहीं होते, लैंडलाइन वाले, STD टाइप, बूथ टाइप, वो फ़ोन मुझे दिखा। और बस जा रहे हैं। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, नाक वक्त तो मेरी सब बंद हो गई है। और अभी पार्किंग से गाड़ी भी निकाल रही है और बहुत रश हो जाएगा इस टाइम पे। अंधेरा देखो कितना अंधेरा हुआ पड़ा है, ऐसा लग रहा है रात के 9 बज रहे हैं। टायर्ड, फटाफट क्विकली थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, परफ्यूम्स वगैरह खरीदे हैं थोड़े से गिफ्टिंग पर्पज से। अच्छी कलेक्शन थी काफ़ी, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए करने के लिए। और कॉस्मेटिक्स से अच्छे मिलते हैं। बस रुके हैं अभी मैकडी में, थोड़ा कुछ खा के क्या टेक अवे लिया, फटाफट निकलेंगे और रास्ते में खाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। वी हैव टू रीच बाय 9:30 टू फ्रांस एट मैक्स। और 6:30 ऑलरेडी भी यहाँ हो गया है। यहाँ की वाइब तो बढ़िया है, क्रिसमस मार्केट बहुत अच्छी लगी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत लोग घूम रहे शॉपिंग के लिए, इतनी भीड़ थी, मेरे को लगा सारा आसपास का पूरी की पूरी जनता, सारा क्राउड यहीं पे आया हुआ था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। बिलिंग में भी ऐसा है कि आप 6 आइटम्स ही एक बार में बिल करा सकते, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। हमने एक्चुअली काफ़ी स्टफ उठा रखा था, बट क्योंकि 6 आइटम्स पर पर्सन था तो हमने 2 बिलिंग कराई। बट वट टू डू, से ज़्यादा हम नहीं पिकअप कर पाए, वी हैड टू कीप थिंग्स बैक। हमारा टाइम वेस्ट हुआ, पता होता तो हम पहले ही कम उठाते, लेकिन हमने फिर क्या, जो तो खाने पीने का सामान था वो सारा माइनस करके, जो कॉस्मेटिक और वो था वो सारा ले लिया। बट फिर भी वी वर वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 आइटम्स ओनली पर पर्सन। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, नो अदर चॉइस वी हैव। सो फटाफट निकलते हैं, खाते हैं, फिर घर पहुँचेंगे। पता नहीं कल न्यू ईयर कैसे जाएगा, कुछ अभी तक ऐसा प्लान किया नहीं है न्यू ईयर के लिए भी, बट लेट्स सी। और घर पहुँचेंगे और घर पे अच्छा सा खुद ही डिनर बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत बाहर बहुत दिन खाना खा के कुछ सम लाइट। I hope you are enjoying the vlog. Please like, share and subscribe. पेट्रोल भी फिल करने के लिए रुके हैं अभी रास्ते में।
बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, पुलिस जा रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है, अपने क्या क्या बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। देखो ये फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जा रही है। आई डोंट नो, आई कुडंट सी प्रॉपर्ली, बट ऐसा लग रहा है फटाफट यार घर पहुँच जाए। कब जाए, कब थे। मेरे बेटे को देख लो, ये आवाज़ें निकाल रहा है। हाँ तो बस सोच रहे फटाफट घर पहुँच जाए, थक गए। ट्रिप तो 2 दिन का था, ऐसा लग रहा है इतने दिनों में से निकले हुए। फटाफट घर जाएँ, कंफर्टेबल होकर सोएं और कुछ अच्छा सा घर पे खाएं। मेरे को तो अच्छे से चाय भी नहीं पिया 2-3 दिन से प्रॉपरली।